प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बीए और बीएससी के मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ ये प्रॉब्लम एनालिटिक फंक्शन से संबंधित है। आज की हमारी प्रॉब्लम है प्रूव दैट u इज इक्वल टू y की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर y इज ए हार्मोनिक फंक्शंस। डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट एंड नाउ फाइंड द करॉस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शंस ऑफ z इन टर्म्स ऑफ z। कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रॉब्लम जो है इसमें एक प्रकार से तीन प्रॉब्लम में है। आपको एक फंक्शन दिया है u और u की वैल्यू है y की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर y। तो सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना है ये फंक्शन जो है वह हार्मोनिक फंक्शंस है। दूसरी बात, आपको इसका हार्मोनिक कंजुगेट v ज्ञात करना है, ठीक। और तीसरी बात, जब हम ये ज्ञात कर लेंगे उसके बाद हमारे लिए एक एनालिटिक फंक्शंस fz ज्ञात करना है और वो fz फंक्शंस जो है वो z के टर्म में हो। वैसे तो जितने भी एनालिटिक फंक्शंस होते हैं वे z वेरिएबल्स के फंक्शंस होते हैं, z इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जब z के स्थान पर हम x प्लस आयोटा y लगा देते हैं तब उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद वो रियल और इमेजिनरी पार्ट में बढ़ जाते हैं। इमेजिनरी पार्ट को हम v से इंडिकेट करते हैं और रियल पार्ट को हम u से इंडिकेट करते हैं। u v का कंजुगेट होता है और v u का कंजुगेट होता है। क्लियर? तो देखिए हमारे लिए दिया हुआ है वी आर गिवन u इज इक्वल टू y की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर y। ये फंक्शंस जो है इसको हम ये प्रूव करना चाहते हैं ये फंक्शंस हमारा हार्मोनिक फंक्शंस है। तो इसके लिए हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा फंक्शंस दिया हुआ है इसका हम एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का, और फिर दूसरी बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड ऑर्डर का u के रेस्पेक्ट में। फिर एक बार हम करेंगे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट, हमें फर्स्ट ऑर्डर का प्राप्त हो जाएगा, और फिर y के रेस्पेक्ट में एक बार और कर देंगे पार्शियल डिफरेंशिएट तो हमें सेकंड ऑर्डर का प्राप्त हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो हमारे लिए सेकंड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y जो डिफरेंशियल प्राप्त हुए, डेरिवेट्स प्राप्त हुए, उनको हम जोड़ लेंगे। यदि उनका जोड़ 0 आ जाता है तब ये कहा जाएगा ये फंक्शन जो है वह लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। और ऐसा फंक्शंस जिसका फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के x और y के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअस डेरिवेट्स प्राप्त हो सकें, साथ ही साथ जो लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे उस फंक्शंस को हम एनालिटिक फंक्शन, उस फंक्शंस को हम हार्मोनिक फंक्शंस कहते हैं। तो इसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था इसके हमने x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो फल प्राप्त होता है डेल यू ओवर डेल x इज इक्वल टू 0 माइनस 6xy। और फिर इसका हमने एक बार और कर दिया x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट तो हमें सेकंड ऑर्डर का प्राप्त होता है डेल स्क्वायर यू इक्वल टू डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6y। क्लियर? जब हम इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो जैसा आप जानते हैं y को हम कांस्टेंट मानते हैं। अब इसी फंक्शंस का जो हमारे लिए दिया हुआ था इसका हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पहले फल प्राप्त होगा डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। और इसका फिर करेंगे एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट तो हमारे लिए सेकंड ऑर्डर का प्राप्त हो जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 6y। इस प्रकार से हम देखते हैं दिए गए फंक्शंस के हमारे लिए पार्शियल डिफरेंशिएट डेरिवेट्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड y प्राप्त हो रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के भी और सेकंड ऑर्डर के भी। अब हमने क्या किया, नाउ द फ्रॉम द एबव रिजल्ट्स वी हैव, ये जो हमें 4 रिजल्ट प्राप्त हुए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला,
इनमें हमने इन दोनों रिजल्टों को जोड़ा तो हमारे लिए प्राप्त होता है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर -6y प्लस 6y। इन्हें जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। जब किसी फंक्शंस के लिए इस एक्सप्रेशन, इस व्यंजक का मान 0 आता है तो हम कहते हैं वह फंक्शन जो है लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर इसका मान 0 आ रहा है तो हम लिख देंगे द गिवन फंक्शंस, इट इम्प्लाइज द गिवन फंक्शंस टू सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशंस। अब ये फंक्शंस जो है हमारा लाप्लास इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसके विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शली डिफरेंशिएट फर्स्ट ऑर्डर के भी प्राप्त हो रहे हैं और सेकंड ऑर्डर के प्राप्त हो रहे हैं कंटिन्यूअस। इसलिए hence the given functions u is a harmonic functions proved it। इसलिए ये दिया हुआ फंक्शंस हमारा u जो है वह हार्मोनिक फंक्शंस है। इस प्रकार से हमारा इतना पोर्शन जो है वह हल हो जाता है। अब इसके बाद उसने कहा डिटरमाइन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट। अब ये जो हमारे लिए u दिया हुआ है एक फंक्शन, ये तो हम प्रूव कर चुके ये हार्मोनिक है। अब इसका कंजुगेट प्राप्त करना है, हार्मोनिक कंजुगेट प्राप्त करना है जिसको हम v बोलेंगे। तो हमने लिखा लेट v इज द हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शंस ऑफ द गिवन फंक्शंस u। हमने मान लिया, या मान क्या लिया, वैसे मानते ही v है तो v जो है हमारा इसका हार्मोनिक कंजुगेट है। तो आप जानते हैं dv बराबर होता है डेल v ओवर डेल x इंटू dx प्लस डेल v ओवर डेल y इंटू dy। अब आपको v की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर आपको डेल v ओवर डेल x का मान चाहिए और यहां पर आपको डेल v ओवर डेल y का मान चाहिए। ना तो आपको डेल v ओवर डेल x का मान मालूम है और ना डेल v ओवर डेल y का मान मालूम है, लेकिन हम जानते हैं कॉशी रीमन इक्वेशन से डेल v ओवर डेल x बराबर होता है माइनस डेल u ओवर डेल y। तो इसके स्थान पर इसकी सहायता से हम, या कॉशी रीमन इक्वेशन जो है उसकी सहायता से लगा देंगे माइनस डेल u ओवर डेल y और dx ये आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा। और साथ ही साथ डेल v ओवर डेल y बराबर होता है डेल u ओवर डेल x, तो इसके स्थान पर आ जाएगा हमारा डेल u ओवर डेल x इंटू dy। अब हम देखते हैं हमारे लिए डेल u ओवर डेल y की वैल्यू मालूम है और साथ ही साथ डेल u ओवर डेल x की वैल्यू भी मालूम है। इन दोनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो इसके स्थान पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस चिन्ह तो ये आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू पुट करी जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इंटू dx प्लस ये आ जाएगा और डेल u ओवर डेल x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 6xy और dy आपका ये आ जाएगा। अब आपको इसको रीअरेंज करके इस प्रकार से सेट करना है कि जब आप इसका इंटीग्रेशन लें तो आप आसानी से सही तरीके से इंटीग्रेशन कर सकें। तो इसके लिए क्या किया हमने, इस पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया इस अंदर वाले पदों को और इससे से मल्टीप्लाई होगा तो हमें फल प्राप्त होगा माइनस 3y स्क्वायर dx और ये माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर dx। क्लियर, माइनस 6xy dy। अब इसको हम अरेंज कर रहे हैं तो ये वाला टर्म तो हम सबसे पहले लिख लेंगे या सबसे आखिर में लिख लेंगे, अलग लिख लेंगे। तो ये वाला टर्म तुमने यहाँ पर लिख लिया 3x स्क्वायर dx और इन दोनों टर्मों को हम पास पास लिख लेंगे माइनस 3y स्क्वायर dx माइनस 6xy dy। क्लियर, और इन दोनं फंक्शंस में हम देखते हैं -3 कॉमन है तो -3 कॉमन ले लेंगे तो हमें फल प्राप्त होता है -3 इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy और प्लस ये आ जाएगा 3x स्क्वायर dx। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी का मान हमें इतना प्राप्त हो गया। अब हम दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमने लिख दिया नाउ इंटीग्रेटिंग। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमें b प्राप्त हो जाएगा और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे लिए x की पावर 3 प्राप्त हो जाएगा और माइनस के 3 वैसे के वैसे आ जाएंगे और इस पूरे का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फल प्राप्त होगा xy स्क्वायर। इस प्रकार से
आपको v का मान प्राप्त होता है -3xy² प्लस x की पावर 3 प्लस c। इस प्रकार से ये आपका v की वैल्यू आ गई, और v क्या है, दिए गए फंक्शंस u का हार्मोनिक कंजुगेट है। तो हम लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शंस ऑफ यू आंसर। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा पोर्शन भी हल हो जाता है। अब हम तीसरा पोर्शन कर रहे हैं, फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शंस एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। तो देखिए, आप जानते हैं जितने भी एनालिटिक फंक्शंस होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम u से दर्शाते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम v से दर्शाते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आयोटा b। अब u की वैल्यू आपको जो दी गई है वो वैल्यू यहां पुट कर देंगे, y की पावर 3 माइनस 3x² y प्लस आयोटा, और जो आपकी v की वैल्यू निकल के आई थी वो यहां पुट कर देंगे -3xy² प्लस x की पावर 3 प्लस c। एक प्रकार से आपका ये जो एनालिटिक फंक्शंस ज्ञात करना था वह प्राप्त हो चुका है, लेकिन ऐसा लिखना अच्छा नहीं है। इसको हम भली प्रकार से, ठीक प्रकार से इसको सेट करेंगे। तो देखिए, इसको हम पहले ऐसा करते हैं, y की पावर 3 माइनस 3x² y, और इसका जब आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा -3xy² प्लस आयोटा x की पावर 3 प्लस आयोटा c। तो एक प्रकार से ये भी आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आयोटा लिखने को रह गया था मेरा, आयोटा, ठीक, क्लियर। ये भी जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा यहाँ पर आएगा। अब इसको हमें आंसर लाना है एफ जेड बराबर, और यहाँ पर जो हमारा RHS में फंक्शंस आए वो इन टर्म्स ऑफ जेड में होना चाहिए, और हम जानते हैं जेड बराबर होता है x प्लस आयोटा y के। तो इसको जो हमारा ये फंक्शंस निकल के आया, ये हमारा जो फंक्शंस निकल के आया, इस एनालिटिक फंक्शंस में x और y के जो टर्म्स हैं उन्हें हम इस प्रकार से सेट करेंगे कि वो हमारे x प्लस आयोटा y के फॉर्म में आ जाए। उसके बाद x प्लस आयोटा y के स्थान पर हम z लगा देंगे, तभी हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हमने लिख लिया, ये वाला टर्म पहले लिख लिया, क्योंकि x प्लस आयोटा y जब लिखेंगे तो x वाला टर्म पहले लिखा जाता है ना, इसलिए तो हम लिख लेंगे आयोटा x की पावर 3 माइनस 3x² y माइनस 3 आयोटा 3xy² और प्लस y की पावर 3 प्लस आयोटा c। ये c जो है वो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर जो निकल के आया था, ठीक है ना। इसको तो हम अलग छोड़ देंगे, इस कांस्टेंट को तो हम अलग छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये जो हमारा इतना व्यंजक है, इतना एक्सप्रेशंस है, इसको हम x प्लस आयोटा y के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसको लाने के लिए क्या करेंगे, आयोटा x की पावर 3 यहाँ लिख देंगे, क्लियर। और यहाँ पर जो -1 है, ये माइनस, इसका मतलब ये -3 लिखा है, इसे हम मान सकते हैं -1 × 3। और जैसा कि आप जानते हैं -1 बराबर होता है आयोटा के स्क्वायर के, तो ये हो गया हमारा आयोटा स्क्वायर 3। तो इसको लिख सकते हैं प्लस आयोटा स्क्वायर 3 x² y, और ये आपका लिखा है माइनस आयोटा 3। तो ये मतलब -1 ये हो गया, आयोटा ये हो गया, 3 ये हो गया, ये बराबर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के, और आयोटा ये और 3 ये, तो ये हो गया आयोटा की पावर 3। तो इस पूरे के स्थान पर हम लिख सकते हैं
प्लस आयोटा की पावर 3 एक्स वाई की पावर 2। क्लियर। और ये जो आपका प्लस वाई की पावर 3 लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ 1 मान लीजिए, तो ये लिखा हुआ है प्लस 1 वाई की पावर 3, और 1 बराबर होता है आयोटा की घातांक 4 के। तो ये हमारा फल प्राप्त हो गया। इसको लिख सकते हैं हम प्लस आयोटा की घातांक 4 वाई की पावर 3 और प्लस आयोटा सी, ये कांस्टेंट है, ये हमारा अलग रहेगा। अब देखिए इस पूरे व्यंजक में से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे। जब आयोटा कॉमन ले लेंगे तो और उसको सेट करते चले जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, आयोटा कॉमन ले लिया, एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर आयोटा वाई प्लस 3x ये आयोटा की पावर 3 और 3 ये है, तो 3 तो ये आ गए। आयोटा की पावर 3 है, इसमें से एक आयोटा बाहर चला जाएगा तो आयोटा की पावर 2 बचेगी, वो यहाँ लिख जाएगा प्लस आयोटा y की पावर होल 3 और प्लस आयोटा c आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आयोटा की पावर 4 है, आयोटा की पावर 4 में से एक आयोटा कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पे आयोटा की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 बचेगा, और उसको हम लिख सकते हैं आयोटा y की होल पावर 3। और आप जानते हैं a प्लस वी की होल क्यूब बराबर होती है a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस v की पावर 3। अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहां पर x जो है वो a का कार्य कर रहा है और आयोटा y जो है b का कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y की पावर होल 3। ये पूरा व्यंजक जो यहां से यहां तक लिखा हुआ है, ये व्यंजक किसके बराबर है, प्लस आयोटा c ये आ गया आपका। अब जैसा कि आपको हमने बतलाया था और आप जानते भी हैं, x प्लस आयोटा y बराबर होता है z के, तो इसके स्थान पर हम z लिख देंगे तो फल प्राप्त होगा आयोटा z की पावर 3 प्लस आयोटा c, और ये हमारा हो गया एनालिटिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ z जो हमें निकालना था। तो हम लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड दिस इज द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शंस, और ये हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा, ये आंसर लिख देंगे हम। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हम पहले आपको करके दिखा चुके थे। इस प्रॉब्लम के अंदर एक प्रकार से 3 प्रॉब्लम थी हमारे लिए। एक तो प्रूव करना था ये फंक्शंस हार्मोनिक है, वो हमने सिद्ध कर दिया। फिर इसके बाद हमारे लिए इसका हार्मोनिक कंजुगेट निकालना था, वो निकाल के दिखा दिया। फिर इसके बाद हमारे लिए एनालिटिक फंक्शंस निकालना था कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस हार्मोनिक फंक्शन गिवन। तो ये हमारा ये आंसर आ गया। इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। देखिए, जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सिंबल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इस सिंबल्स के क्या मतलब है, एनालिटिक का क्या मतलब है, लाप्लास इक्वेशंस कौन सी है उसको सेटिस्फाई करता है, इसका क्या मतलब है, हार्मोनिक फंक्शंस कब होता है, एनालिटिक फंक्शंस कब होता है, ये सारी की सारी जब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं तो क्या फल प्राप्त होता है, डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट का क्या मतलब है, टोटल डिफरेंशिएट का क्या मतलब है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, ये सब आपको स्पष्ट होना चाहिए। जितना आप ज़्यादा स्पष्ट करते चले जाएंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और आप प्रॉब्लम्स को आसानी से हल कर सकते हैं। आज की प्रॉब्लम पूरी होती है। जितना मुझे बतलाना था मैंने बतला दिया। ये प्रॉब्लम आप विचार करिए, समझिए, और इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके पुस्तकों में दी होंगी, उनको आप करने का प्रयास कीजिए। यदि आपसे ये कहे कि हार्मोनिक है तो उसमें आप लाप्लास इक्वेशन को सही करके दिखा दीजिए। जो हार्मोनिक कंजुगेट निकलवाया है तो डीवी बराबर उस मान के उस तरह से निकाल दीजिए, और कंजुगेट निकलवाया है उसका मतलब उसका आपका एनालिटिक फंक्शंस निकलवाया है तो इस तरह से निकाल दीजिए। क्लियर? तो नमस्कार, धन्यवाद।